कुछ नहीं है, ये केवल सरकार की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इंटरफेरेंस है। किस प्रकार से हरियाणा की, और केवल हरियाणा की नहीं, ये तो आपने भी देखा है, पूरे देश भर के अंदर यूनिवर्सिटीज़ का किस प्रकार से आरएसएस करण किया जाए, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। आज पूरे प्रदेश के अंदर कोई ऐसी सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं बची है। देखिए, यूनिवर्सिटीज़ है बच्चों को एजुकेशन देने के लिए, लेकिन सरकार ने इनको प्रोपेगेंडा की मशीन बनाने का काम कर दिया। अर्जुन, इनमें इक्विटी की जो कमेटी है उसमें पहले SC ST और अब उनमें कहा गया कि BC को भी शामिल किया जाएगा, अगर कोई जैसे उनकी समस्या आती है तो उसको उठाने के लिए BC को भी शामिल किया सवर्ण जाति के जो स्टूडेंट हैं उनको दरकिनार करके बाकी SC BC और ST को तवज्जो दी जा रही है। देखिए जी, हरियाणा प्रदेश में पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स बीजेपी ही लेके आई थी। आपने कहीं ना कहीं ये शब्द जरूर सुना होगा, ये शब्द का नाम है सोशल इंजीनियरिंग। सुना हुआ होगा आपने। ये सोशल इंजीनियरिंग है, और ये लेके कौन आया है? ये भी आरएसएस ही लेके आई थी। इसीलिए मैंने आपको क्या कहा, ये प्रयास है किस प्रकार से समाज को डिवाइड करके यूनिवर्सिटीज़ को, इनको आरएसएस की एक प्रोपेगेंडा की मशीन बनाई जाए। केवल और केवल इस प्रकार का है। यदि सही मायने में आप अपलिफ्टमेंट चाहते हैं, तो जिस समाज की आप अपलिफ्टमेंट चाहते हैं उस समाज को रोजगार देने का काम करो। रोजगार से बड़ा कोई विकास नहीं है। जिसके घर में रोजगार होगा उसका चूल्हा भी जलेगा, उसके घर में खुशहाली भी आएगी, उसको ताकत भी मिलती है कि कल को कोई समस्या आ जाए तो मैं उससे लड़ सकूं, उससे जूझ सकूं। लेकिन अगर रोजगार ही नहीं दोगे तो ये बाकी सारी हवाई बातें हैं। अर्जुन, चौधरी देवीलाल ने बुढ़ापा पेंशन शुरू की थी बुजुर्गों की मदद के लिए, लेकिन अब उस पर भी सेंसर लग रहे हैं। 3 लाख की आमदनी वाले बुजुर्गों की पेंशनें कट रही हैं 2 महीने से। हाल ही में सरकार ने एक स्कीम लॉन्च करी थी, लाडो लक्ष्मी योजना, आपको ध्यान होगा। वो स्कीम लॉन्च होने से पहले उस पर शर्तें लगा दी गई कि नहीं लगा दी गई? तो ये जो सरकार है ये केवल और केवल ये सोचती है किस प्रकार से हम पैसे की कटौती करें। अब आप एक चीज देखिए, तो सरकार एक तरफ तो कहती है कि कर्जा है, और दूसरी तरफ मनरेगा जो अब जी राम जी बन गया है, इसमें 60% की कटौती लगा दी सरकार ने। इसके अलावा आपके बुजुर्गों की पेंशन में कटौती लगा दी। इसके अलावा HPSC के थ्रू जो पहले रोजगार मिला करता था, सरकारी जो नौकरियां होती थी उनमें कटौती करके HKRN को दे दिया, उसमें भी सैलरी की कटौती लगी कि नहीं लगी। लाडू लक्ष्मी योजना लॉन्च होने से पहले उसमें कटौती लगा दी। LPG के सिलेंडरों में टोटल नंबर ऑफ जो आपके सब्सक्रिप्शन जाते थे उसमें कटौती, हर चीज़ में इन्होंने कटौती लगाई है। तो फिर हम कर्जे में कैसे जा रहे हैं, मेरे को कोई ये समझा दो। और हर साल वो कर्जा बढ़ता है हमारा। तो ये सरकार जो है, लगातार हमने ये बात कही है कि ये केवल और केवल निकम्मों की सरकार है, इनको सरकार चलानी नहीं आती। ये वोट मांगने थोड़ी जाते हैं। बीजेपी के अंदर कौन मंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, यह आपकी काबिलियत पर निर्भर नहीं करता, आपकी जाति पर, आपकी जनगणना पर, इन चीज़ों पर निर्भर करता है। आपके RSS बैकग्राउंड का ये निर्भर करता है। तो अगर आपकी लॉटरी लग गई, अगर आप कोटे में आ गए, आप पता नहीं क्या बना देंगे आपको, और जे आप कोटे में ना फिट बैठो तो फिर आपकी टाड़ है। अडवाणी जी सारी उम्र लड़ते गए बीजेपी को जहाँ खड़ी है वहाँ खड़े करने में, लेकिन उनकी जो जनगणना के अंदर जो गिनती होती थी वो कम में आती थी, तो कभी उनको मौका नहीं दिया। बीजेपी केवल और केवल समाज को बांटने की एक मशीन है और कुछ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।